हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर ये सारे फार्मूलाज अच्छा से लर्न कर लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी सम्स तुरंत कर सकते हो। हम आपको ऐसा इजी तरीका बताएंगे कि कोई भी अननोन सम्स कैसे सोचना चाहिए। आप देखिए वीडियो के एंड तक, एकदम आपका फेवरेट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन है, कॉपी में लिख लीजिए। तो कैसे सोचते हैं, तो आप आंसर में लिखिए गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो हम शुरू में क्या पढ़े हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा गिवन है, तो सेक थीटा का तुरंत फॉर्मूला यहाँ से हम देख लेंगे। देखिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो तुरंत आप सामने लिख दीजिएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, ये फॉर्मूला तुरंत लिख दीजिएगा। यही स्टाइल है लिखने का, यही पैटर्न है। आप हर एक सम में करिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए, ऊपर में h है और ऊपर में 13 है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 13, ओके। और नीचे b है, मतलब बेस, और नीचे 5 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5। हम आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, किसी भी तरह आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसको यूज़ करना है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो अब तुरंत इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 गिवन है, बेस 5 गिवन है। तो हाइपोटेनियस h की जगह पे 13 लिख दीजिए, देख के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो h की जगह पे 13 लिख दिया, इसका स्क्वायर, इक्वल के बदले इक्वल, पी स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर, प्लस के बदले प्लस, और b के बदले क्या लिखेंगे 5। तो हम आपको बोले थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ना कोई भी दो साइड अगर गिवन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड निकल सकते हो। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 गिवन है, और बेस क्या गिवन है, बेस इक्वल टू 5 गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम परपेंडिकुलर निकल सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे सिंस लिखिएगा, ओके। आप यहाँ पे देयरफॉर लिखिएगा। अब 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 दैट इज़ 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहाँ से आपको पी स्क्वायर निकलना है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखिए 25 को लेफ्ट साइड में लिखाइए तो -25 हो जाएगा। तो 169 माइनस 25, ओके। आप 160 माइनस 25 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 मिलेगा। आप p इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अगर 144 होता है, p इक्वल टू हो जाएगा √144। ये 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो √144 क्या होता है, 12 होता है ना, क्योंकि 12 स्क्वायर होता है 144। तो √12 स्क्वायर क्या होता है 12 हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या मिला हमको 12, ओके। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर मिल गया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड हमको मिल चुका है। तो दिस एंगल इज योर थीटा और दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ओके। तो इसके बाद वाला लाइन लिखिए आप, सेक थीटा हमको ऑलरेडी गिवन है 13/5। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि साइन थीटा निकालिए। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, फर्स्ट है साइन थीटा निकालने बोले थे, तो आप साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, p/h होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो p का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 12। तो p के जगह पर हम 12 लिखेंगे, डिवाइड के बदले डिवाइड, h के बदले हम क्या लिखेंगे 13। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। तो साइन थीटा का वैल्यू आया 12/13। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन का जो वैल्यू मिलेगा ना उसको उल्टा कर दीजिए तो कोसेक मिल जाएगा, मतलब 13/12, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। तो h का वैल्यू 13 एंड p का वैल्यू 12, तो 13/12 हो गया। तो कोसेक थीटा भी हम मिल चुका है। इसके बाद कॉस थीटा, देखिए सेक थीटा को अगर उल्टा कर दे, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर देना तो आपको कॉस मिल जाएगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक थीटा है 13/5, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/13। तो हमको कॉस थीटा भी मिल चुका है। अब देखिए टेन थीटा, नेक्स्ट लिखिए टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है।
तो नेक्स्ट लिखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या ऑलरेडी गिवन है, p बाई बी। तो p के जगह पे क्या आएगा 12 अपन, और b क्या है 5, तो 12/5। एंड cot थीटा क्या आ जाएगा b बाई पी, b बाई पी होता है ना, मतलब ये tan थीटा का उल्टा हो जाएगा 5/12। आप अगर cot थीटा इक्वल टू 5/12 डायरेक्ट लिख दे तब भी चलेगा। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका क्या टारगेट है, जो गिवन है ना, सपोज यहाँ पे सेक गिवन है तो सेक का फॉर्मूला हम सामने लिख देंगे। अगर साइन गिवन रहता है तो p/h सामने लिख देते हैं, और cos थीटा गिवन रहता तो b/h सामने लिख देते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन के तरह ही और एक सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3। ये आपको दिस इक्वल टू 3 आपको प्रूव करना है। तो आंसर कैसे करेंगे, तो सिमिलर वे में आप गिवन जो है वो लिख लीजिए। तो गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5। ओके, तो सेक थीटा गिवन है, सेक का फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनियस बाई बेस, ये सामने लिख दीजिएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ से हाइपोटेनियस 13 एंड बेस इज 5। तो देयरफॉर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 12 यूनिट मिला था, हम 2 स्टेप नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा, ये वैल्यू पुट करके p निकाल लीजिएगा। ओके, और फिगर ऐसे राइट साइड में ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस मिल गया, ये आपका हाइपोटेनियस इज 13। ओके, आप देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकाल के यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3 मिल जाएगा। तो देखिए लास्ट सम्स में क्या था, लास्ट सम्स में आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा निकालने बोले थे। बट यहाँ पे टैन थीटा, कॉट थीटा हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपका गिवन है ना, वहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड कर लेना तो इससे काम चल जाएगा। तो हम बाकी एक्स्ट्रा क्यों मेहनत करेंगे। तो आप लिखिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 12 यूनिट और हाइपोटेनियस आपका 13 यूनिट, तो 12/13 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आप कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या गिवन है 13/5, तो कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दीजिएगा 5/13। आप फॉर्मूला लगाइए, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या है 13, यही मिलेगा। तो आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सामने b/h लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक थीटा 13/5 गिवन है, तो कॉस थीटा उसका उल्टा हो जाएगा 5/13, बस इनफ। आप लिखिए LHS। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखिए LHS बोल के, यहाँ पे हम करते हैं LHS लिख के आपको 3 प्रूव करना है। तो LHS लिखिए, तो इक्वल के बदले इक्वल दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 12/13, तो 2 के बदले 2 लिखिए, इन 2 साइन थीटा की जगह पे 12/13 लिखिए। माइनस के बदले माइनस लिखिए, 3 के बदले 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 5/13। ओके, इंटू है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, होल डिवाइड बाई 4 इंटू साइन थीटा की जगह पे 12/13 माइनस 9 इंटू आपका 5/13। कॉस थीटा की जगह पे हमको लिखना है 5/13। आप सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यही तो आपका क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर देखिए हर जगह पे 13 है, तो आप डाउन 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 और ये 13 कटेगा, ये 13 और ये 13 कटेगा, ये 13 और यहाँ पे जो 13 आएगा ना, 13 कटेगा ना, या फिर LCM ले लीजिए, सबसे बेस्ट। ओके, बात तो एक ही है। तो 2 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 5/13 आएगा, होल डिवाइड बाई 4 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 5/13, ये 13 और ये 13 कटेगा। तो 2 इंटू 12 क्या होता है 24 माइनस 3 5 जा 15, होल डिवाइड बाई 4 12 जा 48 माइनस 9 5 जा 45। तो यहाँ पे 14 माइनस 15 क्या होता है 9 डिवाइड बाई 48 माइनस 45 3। तो 9/3 क्या होता है 3 होता है ना। आपका राइट साइड में जो गिवन क्वेश्चन है, राइट साइड में 3 तो प्रूव करना था, 3 प्रूव करना था।
तो इक्वल टू RHS लिखिए और ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो सिमिलरली और एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लास्ट सम्स के तरह ही और एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए। इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13, देखिए शुरू में क्या गिवन है, cos। तो cos गिवन देख कर ही हमको तुरंत cos का फॉर्मूला याद कर लेना है। तो cos का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, b/h, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। देखिए ये क्वेश्चन को ना देकर ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं एग्जाम में। इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो सिर्फ एक रेशियो गिवन है, सिर्फ cos थीटा का वैल्यू 12/13 गिवन है, और बाकी सारे जो साइन, कोसेक, सेक, टेन थीटा, कॉट थीटा निकलने बोले हैं। तो ये क्वेश्चन को अनदर ऑल्टरनेटिवली ये भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ही है सेक, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आपको निकलने बोले हैं। तो इसको हाँ आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखने का पैटर्न लास्ट सम्स के तरह ही है। तो आंसर लिखिए, तो गिवन लिखिए, गिवन cos थीटा इक्वल टू 12/13। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, b/h, सामने लिख देंगे, ऊपर में 12 है, ऊपर में b है, तो देयरफॉर b क्या हो जाएगा 12, नीचे 13 है, नीचे h है, तो h क्या हो जाएगा 13। इसके बाद क्या टारगेट है आपका, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो फार्मूला है। h के बदले 13 लिखिए, h के जगह पे हमने 13 लिख दिया, स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर के बदले p स्क्वायर, प्लस के बदले प्लस, और b के जगह पे 12 लिख दीजिए, तो b के जगह पे 12 लिख दिया, इक्वल के स्क्वायर के बदले स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और दीजिए, यहाँ पे भी और दीजिए, 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है 144, 12 इंटू 12 होता है कि नहीं। तो और यहाँ से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप 144 को लेफ्ट साइड में लेकर आइए, तो 169 माइनस 144 यही हो जाएगा ना। आप घुमा के लिखिए। ओके, तो 169 माइनस 144 क्या होता है 25। तो और p स्क्वायर इक्वल टू 25, तो p इक्वल टू क्या हो जाए √25 इक्वल टू 5। तो इतना दूर तक कर लीजिए, और राइट साइड में ना आप ये फिगर ड्रॉ करके रखिएगा। तो आपका b गिवन है 12 यूनिट और h गिवन है 13 यूनिट एंड p आपको मिला है 5 यूनिट। ओके, ये फिगर आपका मतलब आपको ड्रॉ करके रखना, ये एंगल है थीटा। तो इतना करने के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे आप देखिए सेक थीटा, कॉस थीटा गिवन है, सेक थीटा फाइंड करने बोले हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए, देयरफॉर, आपको तो हम बता चुके हैं कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का वैल्यू क्या है 12/13, तो सेक का हो जाएगा तुरंत 13/12 लिख दीजिएगा। ओके, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने का जरूरत नहीं, अगर यूज़ करेंगे तो यही आएगा। देख लीजिए सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस बाई बेस तो यही आया 13/12। नेक्स्ट आपको बोले साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पी क्या है, साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी इज 5 और हाइपोटेनियस इज 13। तो साइन थीटा हमको मिल चुका है। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आप फॉर्मूला देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, या फिर सेक का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है कॉट, या फिर कॉट का उल्टा होता है टेन। ओके, कोसेक का उल्टा होता है साइन। आप देखिए टेन थीटा निकालने बोले हैं। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या है p/b, तो p क्या है 5, 5/b इज 12, तो 5/12 हो गया। आप टेन का उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू ओके, तो 12/5, ये है 5, 12 इसका उल्टा, सिर्फ 10 का उल्टा 12/5। तो मेरा ये क्वेश्चन हो चुका है। तो
और एक सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिए। If cos theta equal to 12/13, then show that sin theta into 1 minus tan theta equal to 35 डिवाइड बाई 156, ये आपको प्रूव करना है। दिस इक्वल टू दिस। तो सेम क्वेश्चन लास्ट सम्स के तरह ही आपको कैसे लिखना है, तो गिवन लिखिए cos थीटा इक्वल टू 12/13 इक्वल टू b/h, सामने फॉर्मूला लिख दीजिए। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर। तो यहाँ से आपका p मिल जाएगा 5। जैसे हमने सिखाया है लास्ट सम्स के तरह ही आपको करना है। तो p आपको 5 मिला था ना, अब ये फिगर आपको राइट साइड में ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे से फॉलो करना है आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और टैन थीटा दिख रहा है ना सिर्फ, तो हम सिर्फ साइन थीटा एंड टैन थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा और सेक थीटा या फिर कॉट थीटा ये सब निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर साइन थीटा, क्वेश्चन में तो सिर्फ साइन थीटा एंड टैन थीटा गिवन है, तो ये दोनों का वैल्यू अगर मिल गया और लेफ्ट साइड में अगर पुट कर दे तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखिए, इसके बाद लिखिए देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, p क्या है 5, h क्या है 13, एंड आपको टैन थीटा क्वेश्चन में दिख रहा है तो टैन थीटा निकालना है, p/b होता है टैन थीटा का फॉर्मूला। ये सारे वैल्यू आपको ना मतलब याद रखना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। टैन थीटा क्या होता है p/b, p क्या है 5 और b क्या है b इज 12। तो साइन मिल गया, टैन थीटा मिल गया है, साइन थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल गया। आप LHS में पुट कर दीजिए। तो नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे करिए। नेक्स्ट लाइन आपको करना है देयरफॉर LHS, या फिर देयरफॉर बार बार मत लिखिए, तो LHS लिखिए। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा है कि नहीं। साइन थीटा हमको 5/13 मिला है, तो साइन थीटा का जगह पे 5/13 लिखिए। इंटू है यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स इंटू है, माइनस टैन थीटा के बदले क्या लिखेंगे 5/12। ओके, आप क्या करना है, LCM करने आपको मन कर रहा है तो पहले ब्रैकेट का काम करिए। तो 5/13 इंटू ये हो जाएगा 12 माइनस 5/12। तो 12 माइनस 5 क्या होता है 7 होता है। तो 5 इंटू 7/13 इंटू 12 देखिए 156 होता है। आप करके देखिए 13 इंटू 12 होता है 156। तो 5/7 35 डिवाइड बाई 156। तो आपका राइट साइड में देखिए प्रूफ तो यही करने बोले थे 35/156, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आपका टारगेट हमेशा याद रखिएगा जो गिवन है, ओके, जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन रहेगा ना उसका फॉर्मूला सामने लिख कर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपका तीसरा साइड निकल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में जो रेशियो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा एंड टैन थीटा रेशियो दिख रहा है तो साइन थीटा और टैन थीटा ही निकालिएगा। ओके, जैसे और एक क्वेश्चन देख लीजिए। इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करने बोले। तो आपको लिखना है गिवन क्या है आपका 3 tan थीटा इक्वल टू 4 गिवन है। तो यहाँ से आप टैन थीटा का वैल्यू क्या मिल यहाँ से आपका टैन थीटा का वैल्यू आएगा 4/3। ओके, टैन गिवन है ना, टैन इक्वल टू 4/3। तो टैन का फॉर्मूला क्या है p/b, आपको सामने लिख देना है p/b। तो p क्या है, यहाँ से p ऊपर में है, यहाँ पे ऊपर में 4 है, तो p का वैल्यू आएगा 4 एंड b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, और हाइपोटेनियस का p के जगह पे 4 लिख देना है, तो p स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3 लिख देना है, तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 क्या होता है 25 हो जाएगा। तो h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 होता है 5। अब राइट साइड में फिगर ड्रॉ करके रखिए। हाइपोटेनियस आपको 5 मिल चुका है, p आपका 4 और b इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए तीनों साइड हमको मिल चुका है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको कॉस साइन दिख रहा है सिर्फ, देखिए, तो हम सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे b/h यूज़ करके और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे p/h यूज़ करके, और कॉस थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। कोई भी साम्स 8.1 का आप ये फॉर्मूला से तुरंत कर सकते हो, ये मेथड से। ये देखिए जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, ये सारे आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज का साम्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 8.1 एक्सरसाइज को हम बहुत फास्ट पढ़ाया। देखिए स्टूडेंट्स, हम बंगाली है तो लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ऊपर में आई बटन क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।